नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां खेत पर पशु भगाने गए युवक की सर्पदंश से हुई मौत। आगे बात करेंगे इटावा की, जहां गांव के प्रधानपति मनोहर भदौरिया की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी सोनभद्र की, जहां नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बटियागढ़ ब्लॉक के सातपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत फुड़ताल निवासी भजिया पिता चैना आदिवासी उम्र 45 वर्षीय बुधवार को अपने खेत गया और पशु भगाने के लिए शाम होने की वजह से सर्प दिखाई नहीं दिया, जिससे उसके पैर में सर्प ने डस लिया। परिजनों ने जांच पड़ताल कर खेत पर पहुंचे तो घायल को तुरंत उठाकर सीएचसी बटियागढ़ लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। संबंधित थाना को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां आज बीएमओ डॉक्टर श्रवण पटेल ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोह छतरपुर मार्ग पर नीमन तिराहे के पास दो युवक से अमौद से बसिया के लिए आ रहे थे। अचानक सामने पशु आ जाने के कारण बाइक अनियंत्रित हो जाने से दोनों युवक गिरकर घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 की मदद से सीएचसी बटियागढ़ लाया गया, जहां पर डॉक्टर श्रवण पटेल के द्वारा इलाज किया गया। अब घायलों की स्थिति ठीक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक सरमन पिता धनी सेन उम्र 19 वर्षीय निवासी बसिया, वहीं दूसरा घायल जगदीश सिंह जो देवरी थाना का निवासी है। बटियागढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। क्या हो गया है? ये हो गया आटे में एक गाड़ी गिर गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये मागरम। कहाँ की घटना है ये बाईपास की। ये मंत्रा है। हाँ। कितने बजे? ये 1-1:30 2 बजे। कितने लोग घायल हुए आप? 2। क्या नाम है आप? सरमन। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ ग्राम ग्वाल मोहल्ला निवासी नन्हे भाई यादव भैंस चराने के लिए बुधवार की सुबह घर से निकले। भैंस से चरते चरते खदान में चली गई, जो बहुत ही गहरी खदान सीमेंट फैक्ट्री के बाहर से सटी हुई है, जिसकी गहराई अधिक होने के कारण भैंसों को देख नन्हे भाई यादव भैंसों को निकालने के लिए खदान में गए। हालांकि जाते समय किसी ने देखा नहीं। एक अनुमान लगाया गया, क्योंकि गोलू ठाकुर भी अपनी भैंस चराने के लिए गए थे, तो उन्होंने देखा कि खदान के बाहर नन्हे भाई यादव के कपड़े, जूते, छत्ता, पानी की बोतल खदान के बाहर ही रखी हुई है और आसपास कोई नहीं दिख रहा। जो कपड़े और जूते देखे तो लगा कि नन्हे भाई यादव के ही हैं। गोलू ठाकुर ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दी। पुलिस की जानकारी लगी। पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। तत्काल रेस्क्यू चालू हुआ। लगभग शाम 5 बजे से 7-8 बजे रात्रि तक रेस्क्यू चला। रिमझिम बारिश और अंधेरे के कारण रेस्क्यू बंद करना पड़ा। सुबह 6 और 8 बजे के बीच रेस्क्यू टीम ने नन्हे यादव का शव वहीं खदान में किनारे मिला। पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए दमोह भेज दिया गया है। देखिए, नरसिंहगढ़ चौकी क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री के आसपास जो है जल भराव था, वहाँ पर बोरा उर्फ नन्हे यादव, ये ग्वाल मोहल्ला नरसिंहगढ़ के ही निवासी थे, अपनी भैंसों को चरा रहे थे। तो भैंसें जो है पानी में गईं, तो भैंसों को निकालने के लिए ये भी पानी में गया और संभवतः जो है यह दुर्घटना हुई कि ये जो है उस पानी में डूब गए। लगातार रेस्क्यू की टीमें और दमोह देहात थाने पुलिस की टीमें जो है वो लगातार इनकी बॉडी को तलाशती रही हैं और हमने लगातार प्रयास करते हुए इनकी बॉडी को रिकवर कर लिया है। थाना दमोह देहात चौकी नरसिंहगढ़ पर मार्ग पंजीबद्ध किया गया। पंचनामा और इसकी पीएम रिपोर्ट जो है प्राप्त होना चाहिए से पीएम करा दिया गया है। बॉडी जो है वो परिवारजनों को। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। बड़पुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लगने वाले अवारी गांव के प्रधानपति मनोहर भदौरिया की हत्या की गुत्थी को 24 घंटे के भीतर सुलझाना वाकई में इटावा पुलिस की तत्परता, सजगता और कर्तव्य निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में एसपी सिटी अभिनाथ त्रिपाठी, सीओ नागेंद्र चौबे, बड़पुरा इंस्पेक्टर गणेश शंकर द्विवेदी, इंस्पेक्टर जितेंद्र, एसओजी उप निरी नागेंद्र सिंह, प्रभारी सर्विलांस और उनकी टीम को लगाया गया है, जिसने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 18 की रात में जो है
एक घटना हुई थी। मनोहर नाम के व्यक्ति थे, हालांकि एचएस सिविल लाइन्स के थे। उनके खिलाफ 29 मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो उनकी पत्नी ग्राम प्रधान हैं। और पुलिस को सूचना मिलती है 18 तारीख को दोपहर 1 बजे के आसपास, जिसमें फिर पुलिस की पूरी टीम जाती है। अजली डेड बॉडी पड़ी हुई थी बेड पर और कमरे में काफ़ी जो जलने के निशान होते हैं, एसी भी उसमें डैमेज हो गया था। तो इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शॉर्ट सर्किट से घटना हो गई है, लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से फॉरेंसिक टीम और एसपी सिटी, सीओ और हमारी सारी टीमें, जब वहाँ पर जितनी भी टीमें भेजी गई थी जांच के लिए, जब उसमें जांच की गई कायदे से, तो उनमें सर के चोट और ब्लड आने का जो सिम्टम मिला, उसके आधार पर हमने उस पर गंभीरतापूर्वक अन्वेषण किया और उसकी हर पहलू पर तफ्तीश की। जब उसकी और उसका पोस्टमार्टम कराया गया जब, तो उसमें 2 चोटें सर पे आई थी, गंभीर चोटें, जिसकी वजह से शॉक एंड हैमरेज से मृत्यु होना पाया गया। यद्यपि विश्राम भी प्रिजर्व किया गया है उसमें और मृत्यु का कारण भी उसमें यही लिखा हुआ है, आई हुई चोटें के कारण। उसके बाद बर्न इंजरी आई हुई है उसमें, मृत्यु के बाद की बर्न इंजरी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हुई है। तो इसमें फिर हमारी टीमें 5 से 6 टीमें उसमें लगाई गई थी। सभी स्थानीय थानाध्यक्ष जो भी आसपास के थे, एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी और इस टीम ने जो है 24 घंटे के अंदर इसको काम करते हुए इस घटना का पर्दाफाश किया है। इसमें जो उनके यहाँ केयर टेकर के रूप में काम करता था लड़का, वो अमन और एक उनजी सैलू उप सुरेंद्र, दोनों उनके घर के आसपास ही रहते थे, जो जहाँ मृतक हैं। और इनकी पुरानी प्रधानी के समय से चल रही रंजिश तथा साथ ही साथ हाल में हुई कुछ महिलाओं को लेकर के छेड़ने की इत्यादि की घटना को लेकर के इसमें जो है एक जो ग्रस्त था, उसके आधार पर इनके द्वारा प्लान करके, योजना करके जो है घटना की गई थी। इसमें एक पेट्रोल भी एक पीपिया के माध्यम से लाया करके जो है एक बोतल के माध्यम से लाया गया था पेट्रोल पंप से, और पूरी प्लानिंग के तहत पूरे डंडे से पहले उसको प्रहार करके, जब वो नशे में लेटे हुए थे इसलिए पूरा रिएक्ट नहीं कर पाए, जब उनके सर पे चोट पहुंचाई गई और उसके बाद जो है दोनों आपस में एक दूसरे की मदद से उस पर पेट्रोल छिड़क करके उस पर आग लगा दिया था, ताकि इसको जो है मिसगाइड किया सके, मिसलीड किया सके लोगों को और डाइवर्ट किया सके घटना जो है आग लगने से हुई है, शॉर्ट सर्किट से हुई है। और इसी परिदृश्य में जो है मोटरसाइकिल जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मिली थी लोहन्ना के पास, उस मोटरसाइकिल में का भी उसी अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उसको ले जा करके वहाँ पर जलाया गया था ताकि उस पर कोई फिंगरप्रिंट इत्यादि न मिल पाए। इस प्रकार से मोटरसाइकिल और वो डीवीआर जो वहाँ से हटा दिया गया था, वो डीवीआर भी मुलजिम की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार 2 मुलजिम सैलू और अमन इसमें घटना में शामिल थे। उन्होंने जो है इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र में आने वाले प्रीतनगर में एक नाबालिग ने फांसी लगाकर संदिग्ध कारणों से आत्महत्या कर ली थी। परिजनों की माने तो आत्महत्या से पहले उनकी मासूम चंचल बेटी परिजनों के साथ रक्षाबंधन त्योहार के सिलसिले में बातचीत और हंसी मजाक कर रही थी। बेटी एकाएक उठी और मोबाइल लेकर कमरे में गई। काफी देर होने के बाद जब बेटी दिखाई नहीं दी तो उसकी बहन ने आवाज लगाते हुए कमरे की तरफ इशारा किया। जैसे ही उसने कमरे का नजारा देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी बहन को फंदे पर झूलता देख चीख निकल पड़ी और बाकी सदस्य भी कमरे की तरफ दौड़े और दरवाजे को तोड़कर बच्ची को नीचे उतारकर बिना देर करते हुए हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। आत्महत्या करने वाली बच्ची ने सुसाइड नोट भी लिखा था। पुलिस को सूचना देने के बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही करने के बाद शव का दाह संस्कार कर दिया गया। परिजनों ने आपस में राय मशवरा कर पुलिस में आत्महत्या करने की बात शिकायत की है। इस मामले को लेकर सीओ संजीव कटियार ने क्या बताया, आइए सुनवाते हैं। आपका परिचय? ममता विश्वकर्मा। ये जो बच्ची किशोरी जो बेटी है, क्या लगती है? मेरी बेटी है, देवसी विश्वकर्मा। क्या मामला था इस तरह घटना का जो अंजाम? किस वजह से वो ऐसा कदम उठाई, कोई जानकारी? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप लोग इसको कितना कब लगे? जब सब चिल्लाहट मची, बच्चे चिल्लाने लगे तब हम लोग भाग के आए। उससे पहले आप लोगों से बात से कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या बनना चाहती थी आपकी लड़की? खेल-कूद में कैसी थी? सर बच्चे जो कहते हैं अपना करते, लेकिन उसका खेलने का शौक था।
खेलने का शौक था, पढ़ाई के साथ साथ खेलती भी थी। पढ़ाई उतना करती भी थी लेकिन उतना मतलब खेलने में लगी रुचि थी उसको। उसकी कोई सहेली जिसके साथ उसका आना जाना रहता तो उससे कोई बातचीत होता था? सुप्रिया से एक सहेली थी, स्कूल भी जाती थी, घर भी आती थी, उसके घर भी जाती थी, बातचीत भी सुसाइड करती। करने से पहले वो कहीं आई हुई थी? वही अब कुरकुरे बाहर से लेके आई थी, अब उसके घर गई थी तो भाई नहीं पता, लेकिन बाहर से सामान लेके आई थी। जैसे फोन लेके वो अपने कमरे में गई तो क्या फोन आया था कि वो फोन करने के लिए फोन बना? सर अब हम लोग तो नीचे थे, अब फोन ली तो लेकिन अब बात के किससे कर रहे थे किससे नहीं, ये तो फोन में ही रिकॉर्ड होगा, उसमें हो जाएगा। उसके बाद आर्यन को दे दी। आपका परिचय? नरसिंह कुमार विश्वकर्मा। जो किशोरी डेट की है, थाने को आ रहा है कि आत्महत्या की है, क्या मामला है पूरा? मामला अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। हम उस दिन स्टेशन गए थे, एक मित्र थे उनको छोड़ना था, तो वहीं हमारी मिसेज हमको फ़ोन की तो हमें पता चला, तो वहाँ से हम दौड़ते हुए आए, बाहर देखे तो काफ़ी भीड़ लगी थी। सब बाइक पे उसको बैठा के हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उसके बाद हम भी साथ में हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से फिर उसको चोपन हॉस्पिटल से राउटर्सगंज के लिए रेफ़र किया गया। फिर वहाँ से उसको ट्रामा सेंटर के लिए वाराणसी के लिए रेफ़र कर दिया गया। तो वाराणसी पहुँचने के बाद पता चला कि वो अब नहीं है। अभी तक हमें इतनी जानकारी मिल पाई है। क्या कारण था मौत को गले लगाने का? कारण तो अभी कुछ नहीं पता चल पाया है। वो हमको लड़की कभी आपके मन में उसकी कचट हो जिसे आपको बता ना पा रही हो, कभी ऐसा लगा था कि लड़की मन में दुखी थी? कभी ऐसा नहीं, हम तो उससे हमेशा कोशिश करते थे, हमेशा बात करते थे, दुकान से भी फ़ोन करते थे, स्कूल से आई कि नहीं, क्या है, उसका हम जितना ज़रूरत हो सकता था उतना ख़्याल रखते थे, लेकिन उसके मन में क्या था कभी हम लोग समझ ही नहीं पाए। ना ऐसा कभी फ़ील होने दी हो कि क्या था। तो लड़की के डायरी में कुछ लिखा हुआ मिला है जैसे सुनने में आ रहा है, आपको क्या लगता है उसके बारे में? कुछ लिखा हुआ मिला है, एक कुछ जैसे 2 अप्रैल से 29 अप्रैल 25 अप्रैल तक उसके साथ लिखी है कि कुछ भयानक घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी अब ये तो हम लोग जब घर आए देखे तो उसकी कॉपी वगैरह चेक किए तो उसमें ऐसा मिला हमें। तो इससे पता है, हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, वो बता नहीं पाई घर में, और इसके पीछे हमको कुछ न कुछ किसी के दबाव में आके ही ऐसा की है, नहीं तो वो बच्ची ऐसी नहीं थी। सुसाइड नोट भी मिला है क्या बच्ची को? सुसाइड नोट एक ग्रेवाल वालों को पता चले ऐसा लिखी है, और भी कुछ चीज़ें उसमें लिखी है, उसको आप देख सकते हैं। वॉलीबॉल खेलती थी? हाँ, वॉलीबॉल भी खेलती थी। इसमें ग्रेवाल वाले के बीच में वॉलीबॉल को लेकर हुआ है। हाँ, लड़की, आपकी लड़की बनना क्या चाहती थी? लड़की हमारी पढ़ने में और ड्राइंग में बहुत तेज़ थी। वो बनने के लिए तो वो कभी-कभी कहती थी डॉक्टर बनेंगे, फिर ये अधिकतर डॉक्टर ही बनने कहती थी, कुछ बड़ा करने का उसके लिए मन में था। कभी कहती थी हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, यही सब होता था। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस छानबीन में लगी होगी, हम लोग तो वहाँ एफआईआर दर्ज करवा दिए हैं। तो अभी तक मौके को पुलिस आपके हालत पे कितनी बार आई, मौका मुआयना कब तक की पुलिस? अभी पुलिस हम लोग को थाने में बुला के जानकारी ली है, अभी घर पर नहीं आई है, घर पे पुलिस नहीं आई? अभी तक नहीं आई। आपका परिचय? सर्वजीत यादव विक्की। ये आपके मोहल्ले में एक आत्महत्या की घटना घटी है, जो शायद आप उनके परिवार के सदस्य भी एक हिसाब से आना जाना है, क्या मामला है कुछ? अब मामले के बारे में भाई नोट्स मिले हैं, इसमें लड़की ने दर्शाया है कि वो काफ़ी परेशान थी, और हम लोगों ने परिवार के जो जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को दरखास्त दे दी है, और मुझे लग रहा है कि कोई उसे बहुत परेशान कर रहा था। वो बहुत काफ़ी परेशान थी अंदर से, जो हम लोग को बता नहीं पाई, और हम यही शासन प्रशासन से भाई अपील करेंगे कि निष्पक्ष जांच करके
खुलासा किया जाए। लड़की पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी तेज थी और वॉलीबॉल भी खेलती थी, लेकिन पिछले 6 महीने से वो वॉलीबॉल फील्ड पे नहीं जा रही थी। क्या वजह था? कोई वजह होगी, परेशानियाँ, बच्चे वहाँ जाते थे खेलने, वहाँ के कोच द्वारा बच्चों को खिलाया जाता था, मगर कुछ जो लोगों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि कुछ वहाँ गलत चीज़ें कुछ लोगों ने देखी, मगर जो लोग नहीं बोल पाए, कुछ डर था पब्लिक को, इसी कारण से फिर हम लोगों ने भाई मुँह बंद कर लिया अपना, मगर इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, विश्वासघात किया गया हम लोगों के साथ, पूरे समाज के साथ। बस यही हमारा कहना है कि उस बच्ची का जबकि बच्ची 6 महीने से नहीं जा रही थी, लेकिन सुसाइड नोट में गिरवाल का जिक्र है, तो आखिर कहीं ना कहीं गिरवाल उसके मन में घूम रहा होगा। हमको लग रहा है कि गिरवाल में कुछ बात हुई है उसके साथ जो नहीं बता पाई बच्ची, कोई उसको टार्चर कर रहा था। बाकी पुलिस अपनी जांच में लगेगी तो ज़रूर न्याय मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान पे, प्रशासन पे, पत्रकार बंधु पे, मीडिया बंधु पे। मैं यही चाहता हूँ कि आपकी भी बच्ची थी, पूरे समाज की बच्ची थी, बिल्कुल लग के इस हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए। ये मेरी अपील है, विनम्र निवेदन है सभी से, पूरे समाज से, पूरे पत्रकार से, प्रशासन से, सभी से। सर चौपन थाना क्षेत्र का एक मामला आया है, 14 वर्षीय किशोरी है, उसने सुसाइड कर लिया है। सर क्या मामला है? सुसाइड नोट भी बताया जा रहा है कि सामने है। नहीं, ये देवश्री नाम की लड़की थी जिसने घर में अपने सुसाइड कर लिया था, कमरा अंदर से बंद था। ये 4 दिन पुरानी घटना है और इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सुसाइड नोट नहीं, उसकी डायरी जरूर मिली है जिसमें उसने कविताएं, दोहे और बाकी चीजों का वर्णन और कुछ चित्र बना रखे हैं। उसमें कोई भी ऐसी बात इंगित नहीं है कि उसके साथ में कहीं से शोषण हो रहा हो या अन्य चीज हो। और मोबाइल नंबरों की डिटेल्स निकाली जा रही है, मृतका की भी निकाली जा रही है। आगे कुछ मिलेगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। क्या लग रहा है सुसाइड नोट, और ये सुसाइड क्यों किया? अब सुसाइड की वजह वही, उसकी डायरी भी देखी गई, डायरी में कुछ ऐसा उल्लेखनीय चीज नहीं आई है सामने। अब उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है, उसकी सीडीआर मंगाई जा रही है, जैसे कुछ मिलेगा हम आपको अवगत कराएंगे। घर वालों से निरंतर पुलिस संपर्क में है। सर एक लेटर मिला है जिसमें गिरवाल पार्क का जिक्र है लड़की द्वारा। नहीं, जिस पार्क का आप बता रहे हैं, जिक्र मैं बता रहा हूँ, उसके चित्र बने हुए हैं, उसके चित्र बने हुए हैं, उससे कुछ बनाया है, दोहे लिखे हैं, कविता लिखी है 4-4 लाइन की, वो चीजें हैं। पर वो किसी की तरफ इंगित नहीं कर रही हैं अभी कि वो सुसाइड नोट की तरह से उसको रीड आउट किया जाए। उसमें किसी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। ए मेरे दोस्त, सर देखा गया है क्योंकि सुसाइड नोट में ये लिखा गया नहीं तो कोई चीज स्पष्ट होती है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात अलग रही, जब तक कोई चीज स्पष्ट नहीं होती तो हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि ये चीज ऐसे है। जैसे कुछ हमें उल्लेखनीय चीजें मिलेंगी हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है सर। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधा चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।